ऑपरेशन शील्ड यानी कि मॉक ड्रिल, लगातार लोगों को ये बताया जा रहा था कि जो 7 मई को मॉक ड्रिल होनी थी वो डिले हो गई थी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो गया था। और हमने उस समय देखा कि सीमावर्ती इलाकों में, शहरों में लोग प्रिपेयर नहीं थे जब पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक हुआ। हालांकि उसे तो हमारी बहादुर आर्मी ने और एयरफोर्स ने ध्वस्त कर दिया, मगर कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी तैयारी बहुत ज़रूरी है और इसलिए ही आज तैयारी के लिए ऑपरेशन शील्ड ये नाम दिया गया है आज के मॉक ड्रिल को। जम्मू कश्मीर में ये मॉक ड्रिल 8 बजे से 8:15 तक होगी। इस समय करीबन 4 मिनट बचे हैं और हम आपको एक रियल टाइम लाइव दिखा रहे हैं। रियल टाइम लाइव इसलिए क्योंकि हमने 7:55 पे ये लाइव शुरू किया है। जैसे ही 8 बजेंगे सायरन होगा, हम भी अपने कैमरा की लाइट्स ऑफ कर देंगे मगर आपको रियल टाइम दिखाते रहेंगे। हम इस समय बाहू प्लाजा में और आप देख सकते हैं अमूमन आम दिनों की तरह ही यहाँ पर कैफ़ेज़ और जो शॉप्स हैं खुली हुई है। गाड़ियों की लाइट्स बिल्कुल ऑन हैं, मगर जैसे ही 8 बजेंगे उसके बाद ये गाड़ियों की लाइट्स, ये कैफ़ेज़ की दुकानों की लाइट्स और यहाँ पर जो सरकारी जो ये जेडीए की बिल्डिंग है, पूरा शॉपिंग कम्प्लेक्स है, ऑफिशियल जो है कॉम्प्लेक्स है, इनकी लाइट्स भी बंद हो जाएंगी क्योंकि गवर्नमेंट ने ग्रिड से 8 बजे सायरन के साथ लाइट बंद करनी है। लोगों को भी कहा है कि सायरन के बाद वो अपनी लाइट्स बंद कर दें। रास्ते में चलती हुई गाड़ियों को भी कहा गया है कि वो गाड़ियाँ रोक दें, जहाँ पर भी हों अपने आप को सेफ साइड पे ले जाए। और हम भी कोशिश करेंगे आपको रियल टाइम मॉक ड्रिल दिखाने की कि आखिर एकदम से जब अंधेरा होता है, हालांकि आज कोई बहुत ज़्यादा चांदनी रात भी नहीं है इसलिए अंधेरा फील होगा, चाहे गर्मी के कारण अंधेरा लेट होता है, मगर इस समय ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है। और ये लाइट्स जब ऑफ हो जाएंगी तो क्या मंजर दिखेगा, शहर किस तरह से दिखेगा। एक टीम हमारी शहर के बीचों बीच भी है जो भी रिकॉर्ड करके आपको जैसे ही ये मॉक ड्रिल 8:15 ख़त्म होगी, लाइट्स नॉर्मल हो जाएंगी, लाइट्स ऑन हो जाएंगी, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि शहर उस समय कैसा दिख रहा था। और साथ में एक रियल टाइम दिखाने का कारण एक ये भी है ताकि हम लोग ये भी समझ पाएँ कि हम लोगों ने कितना ज़्यादा पालन किया इसका। जो एक गवर्नमेंट की ऑर्डर था मॉक ड्रिल का पूरे 4 स्टेट्स में, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में, और 8 से 8:15 जम्मू कश्मीर का समय था, इसका हमने कितना पालन किया ये भी एक दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल जो भी लोग हमारा ये लाइव देख रहे हैं, 7:57 हो चुके हैं, 3 मिनट बचे हैं। और सबसे पहले हमें लाइव शुरू करने का पहले कारण भी ये था कि जो लोग अपने घरों पे हैं वो अभी से ही अपनी खिड़कियां, दरवाजे बंद कर लें, कर्टेंस अपने विंडोज़ के आगे कर लें। जैसे ही सायरन ब्लो होगा, सायरन की आवाज़ सुनने के बाद आप अपने घरों की सभी लाइट्स बंद कर दें। अपने घरों में जो बुज़ुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनको भी ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये मॉक ड्रिल किस लिए है, अपने सेफ्टी बताने के लिए है, अवेयरनेस के लिए है। इसलिए अपने घरों में जो सबसे सुरक्षित जगह है, जैसे आप किसी कमरे के कॉर्नर में जाकर बैठ जाएं और 15 मिनट के लिए पूरी तरह से एहतियात बरतें। जैसे कई बार हम ये कहते हैं कि 2 मिनट का मौन रखिए, तो वो 2 मिनट का मौन रखने का कारण होता है कि आपको वो 2 मिनट चुप रहना है। तो इसलिए ये मॉक ड्रिल ऐसी है कि आपको ये 15 मिनट अपने आप को सेफ रखना है। सेफ कैसे रखना है उसकी जो रिस्ट्रिक्शन दी गई है, हालांकि सिटी में कोई भी एरिया में मॉक ड्रिल नहीं होगा, कुछ गांव चुने गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। मढ़ है, पलावाला खोड़ का इलाका है जहां पर ऑलरेडी सिविल डिफेंस की SDRF की टीम्स पहुंच चुकी हैं। पहले से गांव नहीं बताए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लोगों को क्योंकि लोग कहीं ना कहीं पैनिक ना हो जाएं। मेरे साथ पवन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, मेरे एडिटर इन चीफ हैं, और 2 मिनट बचे हैं। पवन जी, क्या लगता है कि जम्मू शहर में लोगों तक ये मैसेज तो चला ही गया है, लोग पालन करेंगे पूरी तरह से? अब देखिए, अभी 2-3 मिनट के बाद पता चल जाएगा जब सायरन बजेगा कि कितनी लाइट साफ होती हैं, क्या क्या जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में है उनका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है, ग्रिड के पास है, वो कितनी लाइट्स बंद कर पाते हैं, आम लोग कितना इसका पालन करते हैं। जो लोग अभी चहल पहल कर रहे हैं, क्या 3 मिनट के बाद रुक जाएंगे, जो गाड़ियां चल रही हैं क्या वो रुकेंगे, ये डिपेंड करता है उस पर। और ये बहुत ज़रूरी है इस तरह की एक्सरसाइज करवाना, क्योंकि कभी भी ऐसे हालात जुट के बन जाते हैं तो लोग कितने सतर्क हैं, कितने अवेयर हैं, वो तभी पता चल पाएगा जब ये लोग इसका पालन करेंगे। और मुझे थोड़ा डाउट भी हो रहा है कुछ, क्योंकि ये जम्मू शहर है, ये हो सका है तो कर भी देगा, नहीं करे तो हो सकता चल रहा हो सब कुछ, गाड़ियां दौड़ रही हैं। 1 मिनट ही बचा है और हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि हम आपको रियल टाइम लाइव दिखा रहे हैं और 1 मिनट बाद अगर ये सारा कुछ ब्लैकआउट हो गया तो हम भी अपने कैमरा की लाइट ऑन नहीं करेंगे, मगर आप हमारा लाइव देखते रहिए क्योंकि हमारी आवाज़ आपके तक पहुंचती रहेगी। द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ के रूप
रूप में आपके तक पहुंचेंगे। आपको जो हम देख रहे हैं नेक्ड आई से सामने जो दिख रहा है वो आपको बताते रहेंगे, और अगर लाइट्स ऑन ही रही तो आप वैसे ही सब कुछ देखते रहोगे। मगर जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमें कंटिन्यू देखते रहें, जैसे ही सायरन बजेगा उसके बाद का भी मंजर हम आपको दिखाते रहेंगे। हम बहू प्लाजा से लाइव कर रहे हैं और हमारी एक टीम शहर के बीचों बीच है, जीवल चौक के आसपास, वो वहाँ से भी रिकॉर्ड करके आपको तक पहुँचाएंगे। और 1 मिनट कुछ सेकंड्स बचे हैं, 1 मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं। अब ये देखना है कि इन कुछ सेकंड्स के बाद क्या सायरन ब्लो होता है इस एरिया में भी और सायरन सुनाई देता है, और अगर सायरन सुनाई देता है तो क्या लोग इस सायरन का पालन करते हैं, ये देखना बहुत अहम होगा। और हम आपको ये लाइव लगातार दिखाते जा रहे हैं। जैसे ही अगर आपके पास सायरन की आवाज़ आती है तो साथ साथ हमें नीचे मैसेज करते रहिए। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप हमें मैसेज करके, डीएम करके बताते रहिए, डायरेक्ट मैसेज करके। करीबन 100-150 लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। जो लोग हमें जहाँ से भी देख रहे हैं, किसी के भी एरिया में जो सायरन ब्लो होता है वो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दें कि उनके एरिया में सायरन हुआ, और अपने एरिया का नाम भी लिख दें, ताकि हम साथ साथ वो बोल के बताते रहें कि कहाँ कहाँ ये हो रहा है। बाहू प्लाजा में हम इस समय हैं, अभी तक कोई सायरन हमें ब्लो नहीं हुआ, यहाँ पर कोई सायरन नहीं सुनाई दिया। और अगर ये यहाँ पर सायरन नहीं सुनाई देता है तो भी हम आपको ये बताते रहेंगे कि क्या हुआ है। हालांकि 8 बज चुके हैं और अभी तक यहाँ चहल पहल वैसी ही चल रही है। कोई सायरन हमें नहीं सुनाई दिया है। 8:01 जो है हो चुका है। सब खुले। पवन जी, ऐसा भी हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ही इलाकों में सायरन ब्लो करे, क्योंकि ये पहले से तो नहीं बताया गया था कि कहाँ कहाँ होगा। हालांकि लोगों को ये बताया गया था कि 8 से 8:15 के बीच मॉक ड्रिल होनी। देखिए, जम्मू शहर के लिए ये पूरा है कि जम्मू शहर के भीतर मॉक ड्रिल एक्सरसाइज होगी। तो सायरन ब्लो हो चुका है, सायरन ब्लो हो चुका है। सभी लाइट्स ऑफ इस समय होनी चाहिए। सायरन ब्लो कर दिया गया है और सभी जगह लाइट्स ऑफ होनी चाहिए। अभी तक लोगों ने लाइट ऑफ नहीं की और शायद लोग लाइट ऑफ कर दें सायरन सुनने के बाद ही। और ये 15 मिनट के लिए जो है ये एक जो है ब्लैकआउट रहेगा। सायरन आप हमारे इलाके में सुनाई दे गया है। हमारे इलाके में शायद कुछ लोग हमें लिख भी रहे हैं कि उनके एरिया में भी सायरन सुनाई दिया है। अखनूर में सायरन बजा है, सैनिक कॉलोनी में सायरन की आवाज़ आ गई है, ओल्ड सिटी में सायरन की आवाज़ आ गई है। हाँ बिल्कुल, अखनूर में हमारे कुछ जो साथ सहयोगी, हम इस समय बाहू प्लाजा में हैं, गांधीनगर में है, यहाँ भी सायरन ब्लो हो गया और बार बार सायरन ब्लो हो रहा है। जैसे मैंने आपको अपने दिन के लाइव में भी बताया था कि जब बार बार सायरन ब्लो होता है इसका मतलब होता है एमरजेंसी सिचुएशन, और एमरजेंसी सिचुएशन को आपको फॉलो करना होता है, यानी कि आपको सबसे पहले अपनी लाइट्स ऑफ करनी होती है। पवन जी मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा लाइव, जो रियल टाइम लाइव है, लोगों को बताइए। ऊपर से लाइट्स ऑफ हो गई हैं और ऊपर से है। और इस समय अगर मैं बताऊं तो ये देखिए, ये टोटली ब्लैकआउट अभी हो चुका है। ये रियल टाइम पे सायरन बजने के बाद अभी ब्लैकआउट हुआ है। हम सिर्फ अपने मोबाइल की लाइट से ही आपको अपनी शक्ल यहाँ थोड़ी बहुत दिखा सकते हैं, वो भी अभी हम सिर्फ हमारी आवाज सुनिए। ये टोटली अब ब्लैकआउट है। ये आप देखिए, कुछ जगह पर है थोड़ा बहुत, वो अभी कर रहे हैं, लेकिन ये ब्लैकआउट इस समय हो चुका है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के भीतर घुसकर मारा था, उनके कैंप तबाह किए थे। ये ब्लैकआउट था और अब ब्लैकआउट खत्म हो गया है। लाइट फिर से शुरू हो गई है। 2 ही मिनट के लिए यहाँ पर लाइट बंद हुई थी। मैक्सिमम दुकानों के अंदर अभी भी लाइटें जल रही हैं। अब ये देखना है कि इस एडवाइजरी का पालन कैसे होता है। क्या जम्मू कश्मीर के भीतर सरकार की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई थी कि एक एक्सरसाइज होगी, मॉक ड्रिल एक्सरसाइज, युद्ध के समय कैसे लोगों को बचना है, किस तरह से अलर्ट रहना है, ये एक बहुत जरूरी था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जम्मू के लोगों को अभी भी इसकी कोई समझ है। जहाँ जो लोग हैं वो नहीं समझते हैं, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखा। बीच बीच में लाइट गई, अब लाइट दोबारा आई है, लेकिन कुछ जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके भीतर अभी भी लाइट जल रही है। ब्लैकआउट का मतलब होता है ब्लैकआउट, ये युद्ध के समय एक्सरसाइज होती है। कल को अगर युद्ध शुरू हो जाता है, पाकिस्तान जिस तरह से लगातार ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक कर रहा था, अगर वो कर जाता है तो क्या यही स्थिति उस समय रहेगी? सामने हमने रोड देख सकते हैं, रोड के ऊपर गाड़ियां अभी भी चल रही हैं, कोई गाड़ी कहीं नहीं रुकी है। जबकि एडवाइजरी के तहत लोगों ने घरों के भीतर रहना था, चहल पहल बंद होनी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रोड के ऊपर गाड़ी चल रही है। जो लोग बाहर आए थे घूमने के लिए वो भी अपने अपने घरों की ओर निकल रहे हैं। 15 मिनट का ब्लैकआउट है। कुछ इलाकों में लाइट्स टोटली बंद हो गई हैं। जो सरकारी लाइट्स हैं, जो ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है जेडीए की, जहां पर जो इनकी अपनी लाइट्स होती हैं, सोलर लाइट्स या दूसरे जो ग्रिड से लाइट बंद होती है, वो सब बंद हो चुका है। टोटली देखा जाए तो ब्लैकआउट है। कुछ गाड़ियां जो है वो भी निकलने की फिराक में, जबकि इनको नहीं चलना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर है जहां तो आप
समझते हैं कि सब लोग बहुत समझदार होते हैं, किसी की बात अपनी मर्जी से ही मानते हैं। और यहाँ पर ब्लैकआउट टोटली है, यहाँ पर लोग काफ़ी बाहर भी हैं, कुछ इलाकों में अभी भी हल्की लाइटें चल रही हैं। जैसा मैंने कहा, रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो चहल पहल है, यहाँ पर बहु प्लाजा के भीतर जो कर्मचारी हैं, यहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ हैं जो काम करते हैं वो भी बाहर हैं। बॉस, आप अभी ब्लैकआउट हुआ है, किस तरह से देखते हैं इसे? किस तरह से देखते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम है। स्कीम है, अच्छा, आपको अलर्ट रहना चाहिए। हाँ हाँ, हमारा ऑफिस है यहाँ पे अभी। अच्छा। अभी बस जा ही रहे हम लोग। तो ये जब युद्ध जैसी स्थिति कोई बन जाती है तो सरकार की एक एडवाइजरी होती है कि उसका पालन हो। आपको लग रहा है कि जहाँ पर जैसे रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, अभी भी कुछ लाइटें चल रही हैं, कि लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं? नहीं ले रहे, सबको पता है ड्रिल है, मॉक ड्रिल है, कोई सीरियस नहीं लेगा इसको। कोई सीरियस नहीं ले। मुझे नहीं लगता लेने वाला है कोई। आपको क्या लगता है कि इस तरह की जब सिचुएशन आ जाए तो गवर्नमेंट का साथ लोगों को देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, मेरे को तो साफ लगता है। मैं इस चीज़ को गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि जब लास्ट टाइम ड्रोन्स भी आ रहे थे, जो लोग गाड़ियां वगैरह चला रहे थे, लोग उनकी भी लाइटें बंद नहीं कर रहे थे, तो गलत है। अगर रब ना करे लास्ट टाइम भी जब ऐसे ही हुआ था, अचानक से ड्रोन्स आ गए थे, तो अगर अभी भी वैसा कुछ होता तो वो गवर्नमेंट के लिए थ्रेट है ना, हम लोगों के लिए थ्रेट है, वो हमारे लिए ही कर रहे हैं। और सवाल है मेरा ऐसे कि जैसे 15 मिनट का ही केवल समय है, तो हम 15 मिनट तो कम से कम अपनी सेफ्टी को दे सकते हैं, मुझे लगता है ना, और लोगों को वॉलंटरली चाहिए कि खुद से बंद करें। लेकिन एक आप क्या समझते हैं? गवर्नमेंट के जो अभी जो हमें S400 का मिला हुआ प्रोटेक्शन, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है पर नहीं होना चाहिए। ये भी ठीक है कि एक भी मिसाइल अंदर नहीं आ पाएगी। नहीं आ पाएगी। ये भरोसा है कि हमारी फोर्सेस के ऊपर लोगों को कि जो हमारे पास जो एक जंतर है, जो हमारे पास S400 है, वो किसी मिसाइल को अंदर आने नहीं देगा। इसलिए भी लोग थोड़ा अपनी सेना पे भरोसा करते हैं और मजबूती से बैठे हुए हैं। हालांकि जहां पर अपनी दुकानें हैं, सब लोगों ने ब्लैकआउट किया है, बाहर आके बैठे हुए हैं। लेकिन एक चीज मुझे अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि हमें अपनी फोर्सेस पे भरोसा है, हमारे पास वो सामान है कि कोई भी मिसाइल हमारे अंदर नहीं आ सकती। तो दीपक, चीज़ है पवन जी कि सिर्फ भरोसा फोर्सेस पे है, ये बहुत अच्छा उन्होंने कहा, वो तो बिल्कुल ठीक है, मगर कहीं ना कहीं हमें ये अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी है। फोर्सेस हमें जितना सेव कर रही है, हमारे घरों पे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, खास तौर पे बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने पहली बार उस दिन ड्रोन अटैक देखा या चीज़ें देखी, उनके लिए बहुत ज़रूरी था ये समझना कि अगर कुछ दोबारा ऐसे होता है तो अपने आप को सेव कैसे रखना है। उस सेफ्टी को फॉलो करने के लिए ऐसा है, जैसे इन्होंने भाई साहब ने बहुत अच्छा बोला कि खुद लाइट बंद की, आपने वॉलंटरली यहाँ लाइटें बंद की। जी जी बिल्कुल, खुद की हमने लाइटें बंद, जैसे ही टाइम हुआ उसके बाद जाके यहाँ पे पावर शट ऑफ हुआ। लेकिन इस चीज़ के लिए जैसे आपने बोला ब्लैकआउट अच्छी बात है, लेकिन हम रहते हैं J&K में, ठीक है, ये एक टेररिस्ट स्टेट है, यहाँ पे टेररिज्म बहुत है, सबको पता है। तो जैसा ब्लैकआउट वगैरह हो जाता है ना, हमारे लिए भैया कि कहीं ना कहीं खतरा है। जैसे टेररिस्ट वगैरह कहीं छुपे होते हैं, उनको आगे पीछे मूव होने के लिए आसानी मिल जाती है, क्योंकि उनको लाइट नहीं होती इतनी, तो वो अंधेरे का, ये चीज़ का फायदा उठा लेते हैं। और हमारे यहाँ पे अगर आप देखें, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करने के बाद ही ऐसे मॉकड्रिल होते हैं। नहीं सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया होगा, लेकिन आप अगर आप आज भी देखें, जब ये वॉर लाइक सिचुएशन हो रही थी, आप तब भी देखें, मैं बोलना नहीं चाहता नेशनल टीवी पे, यहाँ पे कोई जो हमारे बड़े चौराहे हैं, कोई पुलिस वालों की इतनी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई ITBP वाले नहीं थे। अगर कोई आम यहाँ पे सरेंडर मिलिटेंट घूम रहा है, या कोई उनका स्लीपर सेल्स वगैरह की जो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो एक्टिव हो जाते हैं उस टाइम पे, तो वो चीज़ गलत है थोड़ी। लेकिन ब्लैकआउट का समर्थन देना चाहिए, वो करो हमारे लिए। हमें पहले ही मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमें क्या करना अगर ऐसी सिचुएशन बनती है। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से लोगों ने ये समझा कि ब्लैकआउट बहुत ज़रूरी है, और ब्लैकआउट के दौरान बहुत सारे लोग जो है अपनी गाड़ियों को रोक कर भी रखा। बहुत सारे यहाँ पर हमने देखा कैफेज की लाइट बंद भी रही, मगर इक्का दुक्का बीच में लाइट्स ऑन भी हैं जो नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज हम इस बाहु प्लाजा मार्केट की बात करें तो जैसे ही सायरन ब्लो हुआ उसके बाद यहाँ की लाइट्स जो थी वो खुद बंद हो गई, और फिर उसके बाद कुछ लोगों ने खुद से वॉलंटरली भी लाइट्स बंद की। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि पीछे का मंजर दिखाए तो यहाँ से पूरा पीछे साफ दिख रहा है कि पूरी तरह से अंधेरा है, जिसे हम सही तरीके से ब्लैकआउट कहते हैं। आप हमें अगर कैमरा के सामने भी मैं आऊँ तो आप देख भी नहीं पाओगे मुझे कि मैं आपको सामने दिख भी रहा हूँ या नहीं, तो इसी को सही ब्लैकआउट कहते हैं। मगर एक चीज़ रही, शहर में जिस तरह से हमें लग रहा था कि कर्फ्यू लाइक माहौल होगा, लोग सड़कों पर चलते नजर आए, लोग रुक गए, अपनी गाड़ियां रुके, उसके बाद बाहर आके खड़े हो गए, मगर लोगों ने कहीं ना कहीं गाड़ियां चलाते रखी। तो पवन जी, किस तरह से आपको लगता है ब्लैकआउट ओवरऑल कैसे देखते हैं आप इस मॉकड्रिल को? मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं कि जो लोगों का एक साथ गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था, जिस तरह से एडवाइजरी जारी थी कि मॉक ड्रिल एक्सरसाइज होगी, वो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत सी गाड़ियां अभी भी रोड के ऊपर चल रही हैं, दुकानों पे लाइटें अभी भी हैं, जबकि एडवाइजरी में साफ तौर पर ये कहा गया था कि कोई गाड़ी मूव नहीं होगी, किसी गाड़ी ने बाहर नहीं निकलना है, लोगों को गवर्नमेंट का साथ देना है। ये तो एक मॉक ड्रिल है। जैसा कि आपने एक व्यक्ति से बात की, वो भाई साहब कहते हैं कि ये एक सिंपल मॉक ड्रिल है, हमें पता है इसमें कुछ नहीं होगा।
खुदा न खास्ता अगर कहीं युद्ध जैसे हालातों में भी यही सोच हम लोग लेके रखेंगे, गाड़ियां इसी तरह से दौड़ाएंगे, अपने अपने रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ आएंगे, जैसे ये चक्कर लग रहे हैं, रेस्टोरेंट की लाइटें जैसे जैसे ऑन हैं, अगर उस समय ऐसा होता है तो फिर तो बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती है, क्योंकि एडवाइजरी के तहत आपने अपने सीसीटीवी कैमरा की लाइट को भी ऑफ करना है, आपने टॉर्च घर के अंदर समय पर चलानी है, घर के कर्टन आगे करने हैं, कोई लाइट नहीं जलानी है, जहाँ तक कि इन्वर्टर लाइट भी आपकी बंद होनी है। जो कुदरती लाइट ऊपर से आ रही है वही रहेगी, लेकिन आपको टोटली ब्लैकआउट के साथ चलना है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी त्रुटियां रह जाती हैं, ये भी नया लोगों के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहले जब ड्रोन आ रहे थे उस समय जो ब्लैकआउट था वो डर के मारे था, लेकिन आज एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज के तहत हो रहा है तो थोड़ा सा लोगों में वो पैनिक भी नहीं है। लोग सोचते हैं कि ये एक सिंपल मॉक ड्रिल है, लेकिन ये मॉक ड्रिल जो है ये सिंपल होने के साथ साथ इसलिए इंपॉर्टेंट भी है कि एक चेक किया जा रहा है कि हम कितने अलर्ट हैं, कितने अवेयर हैं। लोग हमें जो सरकार की तरफ से जो जारी की जाती है एडवाइजरी है उसके तहत कितनी गंभीरता से हमें लोग लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के भीतर जिस तरह से ड्रोन वहाँ से आना शुरू हुए थे उस समय ये लग रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से मैक्सिमम मिसाइल्स और ड्रोन जो हैं वो जम्मू शहर को टारगेट करके दागे गए थे। और उसके साथ ही जिस तरीके से वहाँ पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाब दिया था, उसके बाद पाकिस्तान की जो कार्रवाई हुई थी, पुंछ के भीतर शैलिंग हुई थी, जम्मू के ऊपर ड्रोन मंडरा रहे थे, उधमपुर तक ड्रोन गए, ब्लास्टिंग मिसाइल्स पाकिस्तान की तरफ से जो दागी गई थी वो जम्मू के बहुत से इलाकों के भीतर से होके गुजरी थी। उसी के चलते ये एक युद्ध की प्रक्रिया है, क्योंकि अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार का कहना है कि खत्म नहीं हुआ, होल्ड पर है। और हमको मैं दिखा रहा हूँ बाहर जो मेन रोड है, मैं कैमरामैन से कहूंगा आप वो वाला इलाका देखिए, कहीं गाड़ी कोई नहीं रुकी है, सब गाड़ियां तेजी से चल रही हैं, भाग रही हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है कि मॉक ड्रिल एक्सरसाइज है, हमें गवर्नमेंट का साथ देना है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। सब लोग गाड़ियों के अंदर बैठे अपने अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं, जबकि एडवाइजरी ये है कि ब्लैकआउट मींस ब्लैकआउट, जहां जहां पर भी लोग हो वहां पर रुक जाओ, और कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि लाइट है वहां पर लाइट को ऑफ करिए, गाड़ी की लाइट को ऑफ करिए, घर की लाइट को ऑफ करिए, तभी जाके आप सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हो। ये भी एक देशभक्ति का ही तरीका है कि आप जहां पर सिविलियन तो जो हैं वो सरकार के साथ खड़े हों, फौज के साथ खड़े हों, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। बिल्डिंग्स के भीतर लाइट भले ही बंद हो गई हो, लेकिन रोड के ऊपर गाड़ियां जो हैं वो चल रही हैं, और ये गाड़ियां जो ये चल रही हैं ये बताती हैं कि हम कितने अवेयर हैं, हम कितने सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप ये देखिए, ये बहु प्लाजा के बाहर का रोड है, सभी बिल्डिंगों के भीतर लाइट भले ही बंद हो, लेकिन गाड़ियों की कतारें आपको दिख जाएंगी, लाइटें ऑन दिख जाएंगी, सब लोग स्कूटर मोटरसाइकिल पे सब लोग अपने अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। और जब ये ड्रोन शहर के ऊपर थे तो बाहर कोई नहीं दिखता था। सबको पता है कि मॉक ड्रिल एक सिंपल मॉक ड्रिल एक्सरसाइज है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कल वो युद्ध की स्थिति में भी आपका रवैया ऐसा ही रहा तो फिर जो नुकसान होगा उसके जिम्मेवार आप होंगे। इसलिए सरकार की ओर से जो आज मॉक ड्रिल एक्सरसाइज रखी गई थी उसमें था कि लोग यहाँ पर इनको सरकार को सहयोग करें, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें कि एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज पूरे शहर के भीतर है, सीमांत इलाकों में है, जितने भी सीमांत राज्य हैं जो पाकिस्तान से सटे हैं वहाँ पर हैं। तो सरकार क्यों कर रही है? वो इसलिए कर रही है कि हम कितने अवेयर हैं, हम कितने सतर्क हैं, हम सरकार के साथ किस तरीके से खड़े हैं। लेकिन जम्मू शहर का ये हाल देखिए, ये रोड देखिए, ये सब लोग गाड़ियां लेकर निकल रहे हैं, अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। 8 से लेके 8:15 तक का ब्लैकआउट था, कोई भी रुकने को तैयार नहीं है, सब भागदौड़ मची हुई है, भाग रहे हैं, गाड़ियां रोड के ऊपर चल रही हैं, और कहीं पर भी किसी में मुझे ऐसी चीज़ नहीं दिखी। 2-4 लोग हैं जिन्होंने गाड़ियां अपनी रोकी हैं, वो पार आप देख सकते हो, उस इलाकों में गाड़ियों को रोक कर वो बैठे हैं, लाइटें उनकी ऑफ हैं। बहु प्लाजा की जो पार्किंग है इसके भीतर भी जो है लाइटें ऑफ की हुई हैं, गाड़ियों के अंदर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो निकले हैं, हाईवे के ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पार्किंग वाले भी ऐसे ही बाहर खड़े हैं, क्योंकि ब्लैकआउट के चलते यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ थी सबने लाइटें ऑफ कर रखी हैं। ब्लैकआउट होया किड़िया लगा था तुझे? नहीं अच्छा लगा। नहीं अच्छा लगा? क्या डर लगा था? डर लग रहा। डर लग रहा? क्यों लगा? कोई पता नहीं, कोई बम पे गया। मतलब पाकिस्तान पर पुलिस आनी है? हाँ सही गल है। क्या क्यों? सेम भैया बोल रहे सही। क्या बोले आप? कोई भरोसा नहीं, बम फट सकता है ऊपर से। अच्छा।
नहीं, कुछ नहीं होगा, ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज है। लोगों के अंदर एक डर भी है कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है, पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी किसी भी समय इस तरह का अटैक कर सकता है। हालांकि ये एक सिंपल मॉक ड्रिल एक्सरसाइज थी, जिसके तहत आज 8 बजे से लेकर 8:15 तक का समय रखा गया है। और तमाम अभी 1 मिनट रहता है, 1 मिनट के बाद फिर सायरन शायद बजेगा और उसके बाद लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। लेकिन 15 मिनट के लिए इसलिए ब्लैकआउट रखा गया था, ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज इसलिए थी कि जम्मू कश्मीर के भीतर जो हाल पिछले जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए थे, उससे लोगों को अवेयर किया जाए, अलर्ट किया जाए। इसमें कोई वो इतनी ज़्यादा लोगों के ऊपर दबाव भी नहीं था, सिर्फ ये था कि आम लोग सरकार के साथ खड़े रहें, इस चीज़ को लेकर सतर्क रहें, अलर्ट रहें कि अगर कहीं पर भी इस तरह की स्थिति बनती है तो लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी भी अगर मैं इस साइड कहूँ तो यहाँ पर भी 2-3 जगह पे लाइट अभी भी ऑन है बिल्डिंग में। शायद उन्होंने ये एडवाइजरी नहीं सुनी होगी, या सुनी होगी तो फिर शायद अपनी मर्जी से है। और इस तरफ भी अभी कुछ दुकानों के अंदर लाइट जो है वो ऑन है। अभी आधा मिनट रह गया है, उसके बाद टोटली लाइट आ जाएगी। ब्लैकआउट का जो टाइम था 15 मिनट का वो रखा गया था, 15 मिनट अब खत्म होने वाले हैं। कुछ ही समय के बाद हो सकता है सायरन की आवाज़ फिर आए और उसके बाद जो ब्लैकआउट की एक्सरसाइज आज की है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर के भीतर जो हालात पहले बने थे, मॉक ड्रिल एक्सरसाइज उसी के तहत की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव था उसके चलते, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि अभी भी बॉर्डर के ऊपर दोनों साइड से भारतीय फौज और पाकिस्तान की सेना अपने अपने इलाके पे तैनात है। क्योंकि कहते हैं पाकिस्तान के ऊपर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, वो सीज फायर की आड़ में आतंकियों को भी भेजता है, और जब शांति यहाँ पर होती है तो आतंकी यहाँ पर आकर हमले भी करते हैं। तो ये स्थिति जम्मू कश्मीर की है। और आज सरकार की ओर से जो पहले पोस्टपोन हुई थी डेट मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की, उसको आज के ऊपर रखा गया था। और आज यहाँ पर 15 मिनट के लिए टोटल ब्लैकआउट जो ये बहु प्लाजा का इलाके में जहाँ पर हम हैं इस समय वहाँ पर था। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको जस्ट एक रूटीन में मॉक ड्रिल ही लिया है, कोई ज़्यादा इसके ऊपर उनको असर नहीं पड़ा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। लेकिन बिजनेस पॉइंट व्यू से देखें तो बहुत से लोगों ने अभी भी लाइटें अपनी ऑन रखी हैं। अब उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, या फिर सरकार के साथ उतना कितना सहयोग हो सकता है। जो गाड़ियाँ अभी भी आ रही हैं, जो कितने अवेयर लोग हैं, कितने अलर्ट लोग हैं, इसके ऊपर भी सवाल खड़े होने भी चाहिए। क्योंकि आप जब इस तरह की सरकार की कोई भी एडवाइजरी है, सरकार की ओर से कोई भी एक्सरसाइज का अगर बात कही गई है तो आप सबको उसका साथ देना चाहिए। और वही स्थिति उस बिल्डिंग के ऊपर वाले ऑफिस की भी है, वहाँ पर भी लाइटें अभी अंदर से जली हुई हैं। ये आप किसके ऑफिस हैं प्रेमिसेस के अंदर, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, हमें उस ओर जाने की ज़रूरत भी नहीं है कि कौन कौन से ऑफिस हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो एडवाइजरी सरकार ने जारी की गई थी उसका पालन देखिए। एक अभी जो समाप्ति का सायरन बज चुका है, 8:15 हुए हैं 3 सेकंड, इसके ऊपर सायरन की आवाज़ फिर सुनाई दी है। अब ये जो सायरन बजा है ये समाप्ति का है। और अब ये जैसे ही सायरन बंद होगा उसके बाद ये लाइट्स सारी ऑन हो जाएंगी और फिर उसी तरह की चहल पहल पहले की तरह दिखेगी। 15 मिनट की ये एक्सरसाइज थी, 15 मिनट लोगों का सहयोग मांगा गया था। क्योंकि जिस तरीके के साथ भारत सरकार जो तमाम स्टेट्स हैं, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, वहाँ पर जो प्रबंध सरकार की ओर से किए गए हैं उनको देखना था। सिविल डिफेंस की एक्सरसाइज जगह जगह पर हो रही है। तमाम इस जो स्कूल्स हैं, जहाँ बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर सिविल डिफेंस के लोगों के दोपहर से ही उन्होंने अपना काम दिखाया कैसे करते हैं। सायरन अभी भी बज रहा है। ये सरकार की ओर से एक मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज का सायरन था कि 8 बजे सायरन बजेगा और उसके 15 मिनट के बाद एक बार फिर सायरन जो बजाया जाएगा उसकी एक अवधि होगी, कितने मिनट के लिए, सेकंड के लिए सायरन बजेगा। उसके बाद लाइट्स सारी ऑन हो जाएंगी, वो चाहे किसी भी। देखिए सायरन अब समाप्त हुआ, अब लाइट्स जो है विद इन सेकंड्स के भीतर लाइट आ सकती है। ओवर टू दीपक। तो जिस तरह से हमने पूरी तरह से आपको ये ब्लैकआउट का रियल टाइम ब्लैकआउट दिखाया, इस समय भी आप मेरी तस्वीर नहीं देख पा रहे होंगे। मैंने अपने कैमरा पर्सन को सायरन ऑन होने के बाद, सायरन ब्लो होने के बाद कहा है कि वो अपने कैमरा की लाइट ऑन करके, ताकि हम जस्ट तस्वीर देख पाए। तो ये बाहु प्लाजा आप देख सकते हैं, लंबे तौर पे आप देख सकते हैं कि कितनी दूर तक भी आप देखें तो अंधेरा नजर आ रहा है। इक्का दुक्का गाड़ियां चलती रही हैं। और अगर हमने कुल मिलाकर जिस समय पवन जी आपको ये पूरा लाइव दिखा रहे थे, उस समय मैंने फ़ोन पर काफ़ी जगह
लोगों से बात की तो क्या जम्मू के अलग अलग इलाके हो, अखनूर हो, कठुआ हो, सांबा हो, वहां पर एक चीज साफ हुई है कि लोगों ने ब्लैकआउट का पूरा पालन किया है लाइट बंद करने में, मगर सड़कों पर गाड़ियां चलती रही हैं। ये एक चीज देखने में मिली है कि लोगों ने उस तरह से फॉलो नहीं किया है और सड़कों पर कहीं ना कहीं गाड़ियां चलती हुई नजर आई हैं काफी जगह सड़कों पे। मेरे साथ राजकुमार है, मेरे कलीग, राजकुमार को भी मैं साथ जोड़ना चाहूंगा। ये अभी अभी हमारी टीम जो है सिटी से वापस आया, जैसे मैंने आपको लाइव में बताया। राजकुमार, आप अभी ओल्ड सिटी में थी, वहां कैसी हालात रही? हालांकि बाहू प्लाजा में पूरी तरफ से लाइट बंद थी, जैसे ही सायरन ब्लो हुआ अभी लाइट्स ऑन हुई हैं। शहर का क्या माहौल था, ये भी जरा बताएं। शहर में जब हम थे वहां पर तो समय लगा वहां पर लाइटें ऑफ होने में, लगभग 8:05-6 पर जो है वो लोगों ने लाइटें बंद करना जो है वो शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे करते करते दुकानें बंद हुई। कुछ निजी दुकानदार जो थे उनकी लाइटें अभी भी खुली हुई है और इसके अलावा व्हीकल्स मूवमेंट लगातार हो रही है। गाड़ियां ये सिर्फ जम्मू से नहीं, हमने चेक किया है पंजाब के बड़े शहरों से भी, राजस्थान के बड़े शहरों से भी एक चीज देखने में मिली कि लोग घरों पर पूरी तरह से फॉलो कर रहे थे, रेस्टोरेंट दुकानों में फॉलो कर रहे थे, मगर सड़कों पर चलने वाले लोगों ने यातायात कंटिन्यू किया, जो कि गलत बात है। हमें पूरा फॉलो करना चाहिए। तो शहरों में आवाजाही वैसी ही दिखी। शहरों में आवाजाही भी ज्यादा थी और थोड़ा ट्रैफिक कम था, इसलिए लोग स्पीड में चल रहे थे, कोई कहीं नहीं रुक रहा था, गाड़ियां चल रही थी। लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे दुकानदार जो है वो बंद होने लगे। कुछ दुकानों के अंदर भी लाइट जो थी वो लगातार खुली हुई है। एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि हमने जिस तरह से आपको रियल टाइम मॉक ड्रिल दिखाई ऑपरेशन शील्ड के तहत, शायद ही आपने किसी और चैनल पे देखी हो, शायद ही किसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखी हो। हमने आपको रियल पिक्चर दिखाई। 7:55 पर जब हमने लाइव शुरू किया था, मैंने और पवन जी ने, पूरी तरह से बाहू प्लाजा में लाइट्स ऑन थी। अब जैसे ही अभी सायरन ब्लो हुआ है, लोग अपनी गाड़ियों पे चल रहे हैं, लोग अपनी कई जगह गाड़ियां चला रहे हैं, मगर कुल मिलाकर लोगों ने एक चीज फॉलो की कि लाइट्स ऑफ रखी पूरी तरह से। और हमारी एक टीम जो सिटी में थी, ओल्ड सिटी में, उन्होंने भी आपको दिखाई। हालांकि सायरन ब्लो हो चुका है। हाँ, आप लोग अगर अपने घरों पे हैं तो अपने घरों की लाइट्स आप ऑन कर सकते हैं, अपनी गाड़ियों से भी बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि मॉक ड्रिल खत्म हो चुकी है। मगर आपने देखा मॉक ड्रिल फॉलो करने वालों में कुछ संख्या कम भी थी। तो इस तरह से सबसे बड़ी बात यह है कि मॉक ड्रिल को फॉलो करना चाहिए। ये हमारे लिए है, हमारी प्रेपरेशन के लिए है। और ऑपरेशन शील्ड 8 से 8:15 खत्म हो चुका है। आप अपने घरों की लाइट्स भी ऑन करिए और हमारे इस लाइव को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत धन्यवाद।